बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। सामईन मोहतरम, प्रोग्राम है पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी शो, और मैं ये बताता चलूँ कि अपनी नौइयत का मेरे ख्याल में मुल्क भर में कोई इस तरह का शो नहीं चल रहा। बीच में कुछ प्रोग्राम्स लोग करते रहते हैं, लेकिन एक पूरी सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स जो है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी किसी चैनल के ऊपर नशर हुआ हो। तो हमें ये एजाज़ हासिल है कि ये प्रोग्राम हम होस्ट करने जा रहे हैं। सामईन मोहतरम, इस हवाले से आज जो है ये तीसरा प्रोग्राम आप समाअत फरमाएंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं अतर जमील साहब, जो डायरेक्टर हैं रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स, रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू बेटी। हमें बड़ा अच्छा फीडबैक आया सामीन की तरफ से, नाजरीन की तरफ से। नाजरीन का लफ्ज़ इससे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम फेसबुक पे चूँकि लाइव होते हैं और लोग देख भी रहे होते हैं, और रेडियो पे भी एक बड़ी तादाद हमारा प्रोग्राम सुनती है, और अच्छा हमें फीडबैक मिला है, और बड़ा एक डिफरेंट प्रोग्राम लोगों के लिए। जैसे अभी ऑफ एयर हम बात कर रहे थे कि मुझे कलनरी के लफ्ज़ जो है ना, मेरे लिए कुछ थोड़ा सा ऐसा था कि मैं मज़ीद इसमें जानना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे सामीन भी इस हवाले से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो सर, ये भी 20 अक्टूबर जो कल का दिन है, ये दुनिया भर में वर्ल्ड शेफ़ डे के हवाले से ऑब्ज़र्व किया जाता है। सर, शेफ़ की क्या वैल्यू होती है? आप अगर होटलिंग के हवाले से या फूड एंड बेवरेज के हवाले से अगर हम बात करें, चूँकि ये हमारे हिस्सा है हॉस्पिटैलिटी का। जी, थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये समझता हूँ कि ये सामीन की मोहब्बत है कि उन्होंने हमारी इस एफ़र्ट को रिकग्नाइज़ किया और अप्रिशिएट किया, और ये इन्हीं की वजह से मैं ये समझता हूँ कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे भी इसमें फ़र्दर वैल्यू एडिशन होता जाए। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की। दो चीज़ें हैं, एक तो जो वर्ल्ड शेफ़ डे है ये अराउंड द ग्लोब जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। देखें, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि सेलिब्रेशन के पीछे दो तीन बड़ी की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो हमारे बैक ऑफ द हाउस, जब किचन में लोग काम कर रहे होते हैं, तो इनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना चाहिए, और उसके लिए कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट होना चाहिए। वजह यह है कि जब हम रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, किसी भी जगह पे, किसी भी ईटरी पे जाके जब हम खाना खाते हैं, तो हमारा जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादातर वो फ्रंट ऑफ द हाउस के साथ होता है, और जो मेहनत पीछे बैक एंड पे हो रही होती है वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सेलिब्रेशन उन शेफ्स की एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए है, अप्रिशिएट करने के लिए। दोज आर क्रिएटिंग मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। जहाँ पे भी हम जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एक जो एम्बियंस के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे होती है वो फूड है, उसका टेस्ट है। और मेरा ख्याल है जहाँ पे हमें अच्छा फूड सर्व होता है, हम उस जगह को नहीं भूलते। तो ये एक तो ये सेलिब्रेशन जो है वो अराउंड द वर्ल्ड इस वजह से है, और ये 2004 से डॉक्टर बिल थे, शेफ़ थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड अराउंड द ग्लोब इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने पूछा कि जी ये कलनरी स्किल असल में क्या है। देखें, और हमारा नाम भी जैसे रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स है, तो देखें कलनरी जो है ना, हमारे यहाँ जनरली लोगों का कॉन्सेप्ट सिर्फ कुकिंग तक है। बिल्कुल, कुकिंग एक वन कंपोनेंट है कलनरी का, लेकिन कलनरी जो है एक बहुत वास्ट फील्ड है। और इसमें अगर मैं ये बताऊं आपको कि जब हम कलनरी स्किल्स किसी बंदे को दे देते हैं, तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम डिज़ाइनिंग अ मेन्यू, ठीक हो गया, फूड प्रेपरेशन, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इन तमाम चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करता है, और अपने किचन से फूड जो आपकी प्लेट में आता है वो इन तमाम चीज़ों से गो थ्रू होके आता है, और वो खाली कुकिंग स्किल वहाँ पे नहीं होती। तो जब कोई बच्चा कलनरी स्किल्स पढ़ लेता है, तो वो सिर्फ एक कुक नहीं होता, बल्कि वो एंटरप्रेन्योर हो सकता है, वो एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट रन कर सकता है। बिकॉज देखिए, मेन्यू डिज़ाइन जो है किसी भी रेस्टोरेंट की कामयाबी में उसका बहुत बड़ा किरदार है। और हमारे यहाँ अगर आप एवरेज देखेंगे, मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को, चूँकि हम ये एक रिसर्च भी करते रहते हैं, इसको मार्केट को देखते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स अपनी ओपनिंग के फर्स्ट 2 ईयर्स में क्लोज ही इसलिए हो जाते हैं कि जो किचन ऑपरेशन है वो लोगों के कंट्रोल में नहीं होता। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इसका आइडिया नहीं होता कि किचन का जो एरिया है ये कितना इम्पॉर्टेंट है।
तो मैं ये समझता हूँ कि जिसने कलनरी स्किल्स में, कलनरी आर्ट्स में डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री की हुई है, उस बंदे के पास एक कंप्लीट स्किल सेट मौजूद है कि वो अपने रेस्टोरेंट को प्रॉपर तरीके से रन कर सके या किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाके एक बेहतर लेवल पे जाके जॉब कर सके। अच्छा, मुझे बताएं सर कि मतलब आपने बड़ा इसका वास्ट एक एरिया बता दिया कलनरी आर्ट्स का। क्या इसमें लाइक आपने मेन्यू डिज़ाइन की बात की, क्या इसमें जो एम्बियंस है, जो प्रेजेंटेशन है फूड की, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं? आपका एनवायरनमेंट है, ये सारा कलनरी के अंदर आ जाता है? देखिए, या हम एटिकेट्स, सर्टन एटिकेट्स जो होते हैं नहीं, खाने हम इसके दो एरियाज को सेपरेट ले लेते हैं। देखिए, जब हम कलनरी आर्ट्स की बात करते हैं, हम इसको कुकिंग ट्यूनिंग कहते हैं। ये एक आर्ट है, प्लेट में फूड को सजाना, बिल्कुल, ये एक आर्ट है। गार्निशिंग और गार्निशिंग ये एक आर्टिस्टिक काम है। और हम ये कहते हैं कि जो शेफ है वो आर्टिस्ट होता है, बिल्कुल, ठीक है। और लेकिन उसको साइंस का भी पता होता है। जब हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जब हम टेम्परेचर्स की बात करते हैं, जब हम सर्टन आइटम्स के कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर्स की बात करते हैं, तो वो बेसिकली साइंस है जिसको शेफ जो है वो समझता है। और जो कलनरी आर्ट्स है वो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है ओवरऑल, जिसमें मैंने जैसे पहले कहा कि डिज़ाइनिंग मेन्यू है, फूड प्रेपरेशन है, फिर मैनेजिंग किचन ऑपरेशन है, फिर उसके बाद आपके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। जहाँ तक रेस्टोरेंट एम्बियंस की बात है, ये फिर हम फ्रंट ऑफ द हाउस पे आ जाते हैं। ये डिज़ाइन बिल्कुल सेपरेट एरिया है। फिर जब हम डाइनिंग एटिकेट्स की बात करते हैं, तो डाइनिंग एटिकेट्स फिर ये डिफरेंट एरिया है। इसकी ट्रेनिंग्स डिफरेंट हैं। इसके लिए एक पूरे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं हमने बनाए, जिसमें हम बेसिकली डाइनिंग एटिकेट्स पे सीनियर एग्जेक्टिव से लेके तो स्टूडेंट्स को ट्रेंड करेंगे कि दे आर वेल अवेयर ऑफ ऑल द एटिकेट्स कि अगर वो किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उनको फोक एंड नाइफ को किस तरह यूटिलाइज़ करना है। अगर उनके पास 5 कोर्स मील आज सर्व हो रहा है तो उसको उन्होंने किस तरह यूटिलाइज़ करना है, क्या सीक्वेंस होता है फूड कंजम्पशन का। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हम एक और इसके ऊपर पूरा एक सेशन करेंगे कि ये डाइनिंग एटिकेट्स क्या होते हैं और किन चीज़ों को इसमें ख्याल रखना चाहिए। मुझे एक इत्तेफाक हुआ, जो जैपनीज़ एम्बेसडर थे पिछले हमारे कोनिनोरी मट्सुदा, उन्होंने मुझे ऑफिशियल डिनर पे इनवाइट किया, मुझे और मेरी टीम को। मेरे मार्शल आर्ट्स का जो बैकग्राउंड है उसके हवाले से वो रिकग्नाइज़ करते हैं मेरी एफ़र्ट्स को, क्योंकि मैंने कुछ 30-35 साल कोचिंग में गुजारे हुए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो उनकी पहली ऑफिशियल इंगेजमेंट थी वो मुझे उन्होंने जैपनीज़ एम्बेसी में इनवाइट किया, मेरे को 8-10 सीनियर स्टूडेंट्स के साथ। तो तब मैंने ये वो जो आप समझे कि जो एटिकेट्स का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, वहाँ देखा कि जो सीटिंग अरेंजमेंट थी उनकी, एक तो हमें मेन्यू 1 वीक पहले भेज दिया गया कि ये चीज़ें आपको सर्व की जाएंगी। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उन्होंने जिस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट किया था कि हम जो है इधर मेरे सामने एम्बेसडर है और एक जैपनी एक पाकिस्तानी की उन्होंने साथ साथ, ताकि वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। एग्जैक्टली। और एम्बेसडर जो है वो जब फूड आ रहा था जिस उससे तरतीब से, तो हर चीज़ का मसलन अगर उन्होंने लैम्प हमें खिलाया तो उस लैम्प की पूरी हिस्ट्री बताई कि ये कहाँ की लैम्प थी, क्या कौन सी नस्ल थी और ये इस तरह से प्रिपेयर हुई। और इसी तरह जो सुशी उनका एक ट्रेडिशनल फ़िश है, उसकी मुख्तलिफ चीज़ें, और वो साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा था, और मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, ये डाइनिंग एटिकेट्स है, ये एक पूरी ये भी आर्ट है। और ये जो हमें ये लगता है कि ये फोक एंड नाइफ, या हम तो दिन में 3 मील चूँकि कंज्यूम करते हैं, तो वी डोंट नीड टू प्रोबेबली लर्न ऑल दिस। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मैंने पिछले 10-12 साल में बैंकिंग सेक्टर में डिफरेंट एरियाज़ में सीनियर एग्जेक्टिव्स को भी इसके ऊपर ट्रेंड किया है। तो जब हम ये सेशन करने से पहले लोगों का और ख्याल होता है, लेकिन सेशन के बाद मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि जी ये वैल्यू ऐड नहीं हुई आज के सेशन के बाद। बिकॉज हम जो डेली बेस पे चीज़ें कर रहे होते हैं हम उनको बहुत लाइट लेते हैं। वी थिंक दैट वी डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम देयर, बट ये है कि इसमें बहुत बड़ी लर्निंग है। और मैं समझता हूँ कि वो जो एक बेसिक है उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए आपको उस आर्ट को सीखना चाहिए। तो अच्छा, इसकी ये बताएं कि हमारे यहाँ तो यह कि चलो आर्मी ऑफिसर्स को या हमारे जो सिविल सेक्टर में जो हमारे ऑफिसर्स आते हैं उनके लिए ये इस तरह के कोर्स, आम बंदे के लिए क्या वैल्यू है? जैसे मैंने बताया कि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था इस तरह से ऑफिशियली किसी जगह पे जाना, तो ये चीज़ें आम बंदे को भी आनी चाहिए आपके ख्याल में?
जी, मैं ये समझता हूँ कि ये आम बंदे को क्या जी, ये हर घर घर में आनी चाहिए। देखें, लोगों का एक्सपोजर है, लोग इस वक्त ट्रैवल करते हैं, लोगों का जो डाइन आउट का जो परसेंटेज है, ऑन एवरेज अगर मैं कहूँ तो ट्वाइस अ मंथ लोग डाइन आउट करते हैं। सही, ठीक है, मिनिमम मैं बात करता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो अगर ट्वाइस मंथ अगर आप बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो यू नीड टू नो हाउ टू यूज़ फोक एंड नाइफ, बिल्कुल। वेरी बेसिक स्किल। एट द सेम टाइम आपको मेन्यू देख के पता चलना चाहिए कि ये कौन सी आइटम है, इसको किस तरह कंज्यूम करना है। ठीक है, और फिर पर्टिकुलरली जब आप डाइनिंग एटिकेट्स की हम बात करते हैं, आप जब फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ आपको असल में स्किल का पता चलता है। फिर देखें, आप एजुकेटेड क्लास है सारी, और हर बंदा अपने डिफरेंट लेवल पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अगर आप किसी फॉरेनर के साथ बैठे हों और आपको फोक एंड नाइफ प्रॉपर तरीके से यूज़ ना करना होता, दैट डजंट लुक गुड। मैं समझता हूँ इसको भी इसी तरह सीखना चाहिए जैसे हम एजुकेशन में किसी सब्जेक्ट को सीखते हैं। बिल्कुल। और इसमें हमने मैं जो है ना ये मेंशन करना चाहूँगा कि रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कुलिनरी आर्ट्स में हमने स्पेशल कोर्स रखा है, शॉर्ट कोर्स है और 1 डे के लिए, जिसमें हम आपको डाइनिंग एटिकेट्स, ड्रेसिंग, इसके ऊपर ट्रेंड करेंगे कि हाउ टू ऑफिशियली ड्रेस अप। सही, शूटिंग आपने किस तरह पहननी है, आपने जो है वो शर्ट कौन सी पहननी है, टाई का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये बेसिक सारी। और फिर फूड जो है वो आपने किस तरह कंज्यूम करना है, जो डाइनिंग एटिकेट्स हैं वो क्या हैं। अब डाइनिंग एटिकेट्स खाली ये नहीं है कि आपने खुद फूड कंज्यूम कैसे करना है, कल को आप होस्ट भी हो सकते हैं। कल आप अपने 20 दोस्तों को बुलाना चाहते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेंडिंग इन्विटेशन कार्ड टू एवरीथिंग, यू नीड टू नो द ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल प्रोसेस कि ये किस तरह होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम कंप्लीट एक ट्रेनिंग जो है वो रखेंगे, जिसमें लोग आ सकते हैं और इंडिविजुअली एनरोल कर सकते हैं। और उसमें ये होगा कि उनको प्रॉपर 4 कोर्स मील जो है हमारे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में सर्व किया जाएगा, जो हम ट्रेंड करेंगे पहले, बिल्कुल, फिर उनको वही चीज़ सर्व की जाएगी सो दैट दे कैन प्रैक्टिस। तो ये एक इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम इसको अनाउंस करेंगे, और जिस वीक में अनाउंस कर रहे होंगे तो आपके इंशाल्लाह यहाँ पे भी सामीन के लिए भी इसको बताएंगे कि किस वीक से ये स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे वापस शेफ़ पे आते हैं। जी जी, एक दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, मैं पूछना, ये कुक और शेफ़ में कोई फ़र्क होता है? देखें, जो शेफ़ है ना ये सीनियर लेवल है, ठीक है, कुकिंग से ही उसने स्टार्ट किया है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो स्किल सेट है ना वो चेंज होता है। जब आप कुक होते हैं तो आपका फिजिकल वर्क, हाथ का जो काम है ये बहुत ज़्यादा होता है, और ये सुपरविजन हो ये। जाती है। और जब आप शेफ़ की तरफ मूव करते हैं, इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो आपका कहना चाहिए कुकिंग बेसिक लेवल से जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आप कुक हैं, फिर आप शेफ़ डी पार्टी हैं, फिर उसके बाद आप सू शेफ़ हैं, फिर एग्जेक्टिव शेफ़ हैं। तो जो ही आप सीनियर लेवल पे जाते जाते हैं तो आपकी वो जो दूसरी स्किल्स हैं, मैनेजमेंट स्किल्स, जिसमें आपके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात होती है और मैनेजरियल स्किल्स की बात होती है, वो इम्प्रूव होती जाती हैं और आप ज़्यादा काम वो कर रहे होते हैं, आप हाथ से काम कम कर रहे होते हैं, आप मेन्यू डिज़ाइन कर रहे होते हैं, न्यू रेसिपीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं। तो क्रिएशन आपके काम में ज़्यादा होती है बनिस्बत इसके कि फॉलो अप, कि भाई आप सेम चीज़ को फॉलो कर रहे हो। तो ये फ़र्क है जी। अच्छा, इसको अगर हम हिस्ट्री के साथ भी देखें ना तो बादशाहों के वो महलात में भी शाही बावर्ची कहलाते होते थे, शाही बावर्ची, और बड़े एक्सपर्ट्स होते थे और बड़ी वैल्यू थी। आजकल भी जो ना कई लोग क्लेम करते हैं जी कि हम फलां नस्ल से हैं जी, जो वो फलां बावर्ची था, जो शाही बावर्ची था, जो फूड के रिलेटेड बिजनेसेस में। और एक और चीज़ के वो जो कहते हैं कि वो दिल का जो दरवाज़ा है वो मैदे से होके जाता है, तो इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए जी, बात यह है कि अच्छा जो फूड प्रिपरेशन है ना जी, ये तो मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो सदियों से रही है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में इसको एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल स्किल के तौर पे माना जाता है। हमारे यहाँ शायद अभी भी लोगों का ये ख्याल है कि ये जो कुकिंग है ये कोई ऐसा काम है कि शायद ये जो है ना को किसी ख़ानदानी, जो जिन बंदों के ख़ानदान में था उन्होंने करना है। नो वे। अब आप देखेंगे तो आपको सेलिब्रिटी शेफ़ पाकिस्तान में मिलते हैं, और लोगों ने मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ का शौक़ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका जो प्रोफेशन है वो डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने इस लाइन में आके अपना बड़ा नाम पैदा किया है। और ये चूँकि एक स्किल सेट है, मैं समझता हूँ कि इसकी भी उतनी ही अप्रिसिएशन होनी चाहिए जितनी एक डॉक्टर या इंजीनियर की है। वैसे मज़े की बात आपको ये बताऊं
कि शेफ्स जो हैं दे आर हाईली पेड, बिल्कुल बिल्कुल सही, दे आर बेटर देन सो मेनी अदर फील्ड्स बाय द वे। हम होटल इंडस्ट्री में कहते हैं कि शेफ जो हैं वो हाईली पेड हैं। आपके रेस्टोरेंट में जो शेफ है वो हाईली पेड होता है। तो ये एक प्रोफेशनल लाइन है। हम वो देखते हैं सर, वो जो मास्टर शेफ शोज आते हैं, जी, जो मास्टर शेफ और ये मुख्तलिफ कंट्रीज में, वो उसकी तो प्राइज मनी देख के बंदा हैरान हो जाता है। जी बिल्कुल। और ये ऐसा ही है जी कि जैसे मैंने शुरू में बात की कि शेफ का चूँकि जो स्किल है वो खाली ये कुकिंग नहीं है ना, हम कुक को पहले इसके साथ रखते थे कि ये सिर्फ कुकिंग कर रहा है। तो वो जो शेफ है उसके पास तो देखें डिज़ाइनिंग, मेन्यू, एग्जीक्यूशन, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारी चीज़ें उसके पास होती हैं। और मैं समझता हूँ एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी, अब आप देखें कि कितना पेंडेमिक में और पेंडेमिक के बाद जो हमारा होम डिलीवरी का बिज़नेस इतना ज़्यादा बढ़ा है अक्रॉस द ग्लोब, ये खाली यहाँ पाकिस्तान में नहीं, तो यहाँ तो बहुत न्यू शेफ़ इंट्रोड्यूस हुई हैं। यहाँ तो होम शेफ्स हैं माशाल्लाह, ख़वातीन इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में, और उनकी इतनी अच्छी सेल्स हैं कि आपको कोई रेस्टोरेंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से बैठ के फेसबुक पेज बना के, बट यू नीड टू लर्न दिस स्किल। अगर आप इसको लर्न करके जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आप अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं। आपको कोई ये मसला नहीं है कि आपने 9 to 5 नौकरी करनी है। जब आपके पास टाइम हो आप बेकिंग करें, बेकिंग करके फेसबुक पे लगा दें कि आपके पास ये 10 डिशेज अवेलेबल हैं, और इफ़ यू कैन कुक वेल, ठीक है, इफ़ यू कैन बेक वेल, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, और बहुत लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं इसको, कोई ऐसा बिल्कुल। मुझे अख्तर साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ जो है वो इटालियन फूड और इस तरह की काफ़ी चेन्स हैं, यूरोपियन जो खाने के वो हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल, हमारा लोकल फूड है वो भी बड़ा पॉपुलर है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हम उसको मार्केट कर पाए हैं? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं अमेरिका में था और मेरे जो होस्ट थे एक जगह पे, अमेरिकन एक फैमिली थी, और उनको हमने इनवाइट किया कि आज हमारी तरफ से आप एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। वो जब खाना खा के उठे हैं तो कहते हैं हम फर्स्ट टाइम आए और हमें इतना अच्छा टेस्ट लगा है, और बाद में वो कॉल करके बताते थे कई दफ़ा कि हम आज उधर ही उसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए, हमारे यहाँ भी टेस्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन हम इम्प्रेस हो जाते हैं उनके जो मयारात हैं खाने के, टेस्ट के। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे के अपने टेस्ट बर्ड्स हैं और आपके पास वाइडर ऑप्शन हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए ये तो हमारा ट्रेडिशनल फूड है ना, और हमारा लोकल कुइजीन है, और लोकल कुइजीन को बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने इम्प्रूव किया है, इसकी बहुत अच्छी फ्यूजन्स की हैं हमारे शेफ्स ने। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ऑप्शन भी अवेलेबल रहनी चाहिए, और जो इंटरनेशनल कुइजीन है मैं समझता हूँ कि वो भी हर वक्त अवेलेबल लोगों को होनी चाहिए। ये चॉइसेस हैं, आप सम टाइम चिकन कढ़ाई खाना चाहेंगे, अगली दफ़ा आप जाएंगे तो आपको कॉन्टिनेंटल चाहिए होगा, नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो आप कहेंगे जी मुझे को पास्ता चाहिए, आप इटालियन डिश खाना चाहेंगे। तो एक तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल कुइजीन ये तो होनी चाहिए जी, नंबर 1, ताकि चॉइसेस हों लोगों की। बिल्कुल, मैं समझता हूँ जितनी वाइडर चॉइसेस होंगी उतना अच्छा है। दूसरा ये है कि हाँ, क्या हमने अपने फूड को अच्छे तरीके से प्रमोट किया है? तो मैं समझता हूँ इसमें अभी भी बहुत जो है ना वो स्कोप मौजूद है कि हमें अपने फूड को बहुत अच्छे तरीके से मार्केट करना चाहिए। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने इसी तरह अमेरिका में क्ले हांडी के नाम से बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, और वो पाकिस्तान से ही जी वो सारा जो फूड सर्व करते हैं वो हांडी में करते हैं, ये जो हमारी जो मट्टी की बनी होती है। तो बड़ा एक यूनिक, मेरे ख्याल में चकवाल की खातून है वो, क्ले हांडी के जो वहाँ पे अमेरिका में, और वो बड़ी फेमस वहाँ पे, हाँ जी, बहुत फेमस है माशाल्लाह। तो दैट्स वेरी गुड। मतलब अपना जो ट्रेडिशनल जो वे है मैं समझता हूँ उसको प्रमोट करना चाहिए हर जगह पे जी, और लोगों के पास चॉइसेस बाय ऑल मींस रहनी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त फेसबुक पे और हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। अब्दुल सबूर हैं, नाज़मा नवाब हैं, वकास असलम हैं, सुल्तान हैं, नोमान अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का जो हमारी ट्रांसमिशन आप सुनते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं। सवालात भी हैं। एक सवाल है जी कि आपके जो कोर्सेज़ आपने ज़िक्र किया, इनका आगाज़ कब से हो रहा है और दाखिला लेने के लिए कहाँ रब्ता करना पड़ेगा, और कोर्सेज़ का दौरानिया कम से कम कितने है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने, कौन सा वाला है? देखिए इसमें कोर्सेज़ तो हमारे पास जो है ना जी वो 2 किस्म के हैं। एक तो हमारा BS प्रोग्राम है जो लोग कंप्लीट होटल मैनेजमेंट में, एक डिग्री प्रोग्राम टूरिज्म में या कलनरी आर्ट्स में 4 ईयर अपना बैचलर्स करना चाहते हैं,
मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ी ऑप्शन मौजूद है। और ये मैं सेफली कह सकता हूँ कि नेक्स्ट 15-20 ईयर्स ग्लोबली भी जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, जो हॉस्पिटैलिटी है, इसमें सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगी। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट होनी है। तो मैं तो स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसके, अगर आप बैचलर फुल डिग्री करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लाएँ। और हमारे पास होटल मैनेजमेंट में, टूरिज़म मैनेजमेंट में और कलनरी आर्ट्स में 4 ईयर प्रोग्राम मौजूद है जिसको आप पाकिस्तान से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 3 ईयर्स आप हमारे पास स्टडी करें और 4th ईयर में आप स्विट्ज़रलैंड में BHMS है, बिजनेस होटल मैनेजमेंट स्कूल स्विट्ज़रलैंड, आप वहाँ से जाके इस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं, विच विल गिव यू अ बिग एज ओवर ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तान में हैं। सेकंड, मैं ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट समझता हूँ मेंशन करना कि रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स को जो एज हासिल है बाकी तमाम यूनिवर्सिटियों पे, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में वो ये है कि हमारे पास कंप्लीट होटल मैनेजमेंट के सिस्टम्स, मॉकअप्स, किचन्स, रेस्टोरेंट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द प्रेमिसेस। हम बच्चों को फुल ट्रेंड करेंगे और स्किल सेट दे के उनको मार्केट में भेजेंगे ताकि जब वो ये डिग्री करके जाएं तो उनको जॉब मिले। सही। सेकंड, इसके जो सेगमेंट है, जो कंपोनेंट है, वो है हमारा शॉर्ट कोर्सेज के हवाले से। ठीक। उसमें इंशाल्लाह एक तो ये जो BS प्रोग्राम है इसके अंदर तो एडमिशन इस वक्त हो रहे हैं, स्टूडेंट कैन कम एनी टाइम। और हम इसमें जो नंबर है वो भी बता भी देंगे। जी जी। और उसमें जो है वो कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, उनको तमाम डिटेल्स आ जाएंगी एंड आवर एडमिशन काउंसलर विल गेट इन टच विद देम, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या हो रहा है। एक तो BS प्रोग्राम में तो अभी एडमिशन चल रहे हैं। सेकंड जो हमारा इसमें सेगमेंट है वो है, हम लोग बेसिकली CTH, ये कन्फेडरेशन ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी UK का इदारा है, उसकी क्वालिफिकेशंस हम इंशाल्लाह नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं 6 मंथ के, उसमें 3 मंथ का सर्टिफिकेट भी है, उसमें शॉर्ट कोर्सेज भी हैं 1.5 मंथ के, मल्टीपल, जिसमें आप फूड एंड बेवरेज बैरिस्टा ट्रेनिंग से लेके हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, किचन, ठीक है, उसमें शॉर्ट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप उसमें आ सकते हैं। सही। और उसमें बहुत एक आइडियल चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि वो हमारे पास अगर कलनरी आर्ट्स में आएँ या हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में आएँ तो वो हमारे पास लेवल 2, लेवल 3 करके, और इसी तरह मैनेजमेंट साइड में लेवल 4 और लेवल 5 करके अपनी लास्ट ईयर जो डिग्री है वो तकरीबन 6 कंट्रीज़ हैं जहाँ से वो जाके कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें UK में को 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा। जिसमें कनाडा में है, जिसमें UAE में है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है। तो हमारे पास बहुत वाइडर स्कोप है। और मैं आपको बताऊं कि इंस्टीट्यूट, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट तो पाकिस्तान में है जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म की एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरह का सेटअप जो है मैं सेफली कह सकता हूं कि पहली दफ़ा बनाया गया है। और स्टूडेंट के पास ये एक ऑप्शन मौजूद है कि वो फुल डिग्री करना चाहें या डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज करना चाहें तो वो उनके पास इंशाल्लाह अवेलेबल है। जी, अब मैं नंबर शेयर करता चलूँ अपने सामीन के साथ, क्योंकि जो फेसबुक पे हमें लोग देख रहे हैं तो वहाँ टिकर में हमारा नंबर चल रहा है जहाँ पे आप रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स के हवाले से मालूमात ले सकते हैं, कोर्सेज़ के हवाले से मालूमात ले सकते हैं, फैसिलिटीज़ के हवाले से मालूमात ले सकते हैं। लेकिन जो लोग हमें रेडियो पे सुन रहे हैं उनकी वो अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो नंबर नोट कर लें, 0322 510 5566। मैं रिपीट करता हूँ, 0322 510 5566। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपको तमाम मालूमात इंशाल्लाह हासिल हो जाएंगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। प्रोग्राम पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी शो आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे, और ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी बराह रास्त नशर हुआ, आर्काइव में मौजूद रहेगा। अगर आप प्रोग्राम का कोई हिस्सा मिस कर चुके हों, ना सुन पाए हों, ना देख पाए हों, तो फेसबुक पे तो ये अवेलेबल होगा आपको हर टाइम। इसके अलावा रेडियो पे मैं बताता चलूँ कि ये रिपीट होता है शाम को 5 बजे और फिर रात 11 बजे। तो आप दोबारा रेडियो के ऊपर भी सुन सकते हैं। आज ही के दिन शाम 5 बजे और रात 11 बजे आपके लिए रिपीट किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद रहे अथर जमील साहब जो डायरेक्टर हैं रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
इरफान भट्टी को रिफ़ा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।